हेलो, कैसी है सारा बाजी आप? क्या सारा बाजी, आप परेशान मत हो, मैं अभी मामा से बात करती हूँ, वो खुद एंडी भाई से बात करेंगी। अच्छा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। क्या हुआ? सारा बाजी थी कह रही थी कि एंडी भाई ने उन पर हाथ उठाया और वो बहुत रोते हुए कॉल कर रही थी हॉस्पिटल से। लिसन, इस बात के बारे में पापा को खबर नहीं होनी चाहिए। उनकी तबीयत ऑलरेडी बहुत मुश्किल से संभली। प्लीज। तुम्हें इन हालात में भी अपने बाप की परवाह है? अरे वो लोग चाहे सारा को जान से मार दें, तुम तब भी यही कहोगे कि पापा को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। मैं अभी अमेरिका एंडी को फोन करी और उससे कहूंगी कि मेरी बेटी को फारिग करे और पहली फ्लाइट से उसको पाकिस्तान भेजे। रुक जाओ मेरा। पापा, कोई सारा के ससुराल में फोन नहीं करेगा। लेकिन पापा ये तो हद ही हो गई, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। अब तो एंडी ने सारा के ऊपर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। वो शौहर है उसका, वो जो चाहे उसके साथ सलूक कर सकता है। हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? ये आप क्या कह रहे हैं हमाद? अरे आपके लिए तो अपनी बेटियों से बढ़ के कोई चीज अहमियत नहीं रखती थी, और सारा की तो जरा सी तकलीफ पर आप तड़प उठते थे। फिर आखिर ऐसा क्या कसूर कर दिया सारा ने जो इस तकलीफ में आप उसको अकेला छोड़ रहे हैं? कसूर सारा का नहीं, हमारा है, जो हमने ऐसे घटिया और गैर खानदानी लोगों में उसका रिश्ता कर दिया। गलती हमारी है, सजा भी हमी को मिलनी चाहिए। और हमारी सजा यह है कि हम अपनी बेटी की दूरी में उसके दुख को महसूस करें और तड़पते रहें। नहीं हमाद, ये सब आप मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। सारा को तड़पता छोड़कर आप दरअसल मुझसे इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी वहां कर दी थी। शादी तो तुमने करवा दी थी, लेकिन तलाक होने नहीं दूंगा मैं। हम खानदानी लोग हैं मेरा। तुमने तो शादी और तलाक को एक खेल समझ रखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि बेटी जब एक मर्तबा घर से रुखसत हो जाए तो फिर उसकी मैयत ही उस घर से निकलती है, मैयत ही निकलती है उस घर से। अम्मी बस मैंने आपको बता दिया, मैं अब यहीं रहूंगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। खादिम हुसैन के उस घर में मेरा दम घुटता है। तो अरे जो मुंह में आता है बोले चली जाती। अरे इसको समझाना, इसको समझाओ कि वो जो घर है वो सिर्फ खादिम हुसैन का नहीं है, इसका भी है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, क्या आके मैके में बैठ गई? मेरी बात सुनो, ससुराल अच्छा हो या बुरा, शादी के बाद औरत का घर वही होता है। कोई ठिकाना नहीं अम्मी, क्योंकि मैं यतीम जो हूं। आज अगर मेरे अब्बू जिंदा होते तो मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। मेरी बच्ची। अम्मा, क्या हो जाता है आपको? अगर ये 2-4 दिन यहाँ रह लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हैं? अरे वहाँ छोटे से 2 कमरों के क्वार्टर में इसका दम घुटता है। पता नहीं वहाँ खाने को भी सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और अकेला कौन सी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने आई है? अरे 2-4 दिन मामू के घर में रह लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अम्मी, मेरा बच्चा,
तंग आ गई हूँ मैं इन माँ बेटियों के ड्रामों से। मैं ना कहती थी अकेला शादी के बाद भी हमारे सर पे मंडलाती रहेगी। 1 महीना नहीं हुआ उसे शादी होके और मैं क्या आके बैठ गई। पहले तो फर्द की हैसियत से घर में रहती थी, अब तो उसकी आवभगत बहुत होगी। 1-2 दिन के लिए नहीं, 10-12 दिन के लिए ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो क्या हुआ अम्मी? शादी के बाद लड़कियों के लिए उनके माँ बाप के घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, माँ बाप के लिए तो उनके दिल के दरवाजे बेटियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। और माँ बाप की तमन्ना ये होती है कि उनकी बेटियां हंसी खुशी अपने घर पर आए, ससुराल वालों से लड़ झगड़ के नहीं आए। तुम तो हमारी इकलौती बेटी हो। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे महके आने का इंतजार हम बेसब्री से करेंगे। शादी शादी शादी, ये आप लोग हर वक्त मेरी शादी की बातें क्यों करते रहते हैं? इसलिए कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ इधर बहू घर पर आए और उधर तुम अपने घर की हो जाओ। लेकिन अम्मी, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे रहमत भाई ने इजाजत भी दे दी है। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ सिस्टर? क्यों परेशान हो तुम? कुछ नहीं यार, बस सारा आप की वजह से परेशान थी थोड़ा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मामा पापा के क्लैशेस हमें और फंसाए जा रहे हैं। काश मामा पापा की बात मान लेती उसमें कि फुप्पो के घर रिश्ता कर देते आप ही का, तो आज शायद इतने बुरे हालात नहीं होते। तुम ठीक कह रही हो, पापा हमेशा दूर की सोचते हैं। सारा बाजी की ससुराल वालों को लेके पापा की इंटेंशंस बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सारा बाजी ने उस वक्त पापा की बजाय मामा का साथ दिया। पापा जो कहते थे ना, मुझे सीरियसली आज समझ में आ रही है। कुछ सही कहते थे कि अच्छा शौहर वही होता है जो अपने खूनी रिश्तों के साथ अच्छे से रहे। एंडी भाई के तो माँ बाप उनसे तंग है। तुमने देखा था शादी वाले दिन उसने अपने फादर की सारे मेहमानों के सामने कितनी इंसल्ट की थी। पापा ने मुझे उसी दिन कह दिया था कि जो इंसान अपने बहन भाई अपने माँ बाप की आज कदर नहीं कर रहा, वो अपनी बीवी को क्या खुश रखेगा। सही बोली हो तुम। समझ से बाहर है मेरे। अम्मी जान, मैंने ज़ैनब से वादा किया है, मैं उसे आगे पढ़ने के लिए इजाज़त ज़रूर दिलवाऊंगा। और वो जो भी बनना चाहती है वो बन सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर। मैं उसके हुकूक के लिए ज़रूर लड़ूंगा। किससे लड़ोगे? अपने बाप से, अपनी दादी से, या खानदान के पुराने उसूलों से? बेटा, बड़ों से लड़ाई नहीं करते। इनकी हर बात में कोई ना कोई उसूल होता है, बच्चों के लिए एक सबक होता है, और बच्चों का मानना यही उनके लिए बेहतरी है। अम्मी जान, अब वो वक्त नहीं रहा, वक्त बदल चुका है। लोग लड़कियों के जेवर जहेज के बारे में नहीं, उसकी तालीम के बारे में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हाँ तो ठीक है ना, 12 जमातें बहुत होती हैं, और कितना पढ़ना है उसने। और हमारे खानदान में लड़की को बस इतना ही पढ़ाया जाता है। अब अपनी सजीला और अकीला को देख लो, मर मर के 10 जमात पास किया है उन्होंने। अब ये मत कहना कि वो डॉक्टर बनेगी ज़ैनब। अम्मी जान, और ज़ैनब की ख्वाहिश? तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर की कितनी पढ़ाई होती है। लड़की के सर के बाल सफेद हो जाते हैं मगर पढ़ाई खत्म नहीं होती, और वो डॉक्टर बनकर गैर मर्दों की नर्व्स चेक करेगी। नामुमकिन। तुम्हारी दादी हरगिज नहीं मानेगी इस बात को। मानेंगे,
मानेंगी जरूर मानेंगी, और नहीं मानेंगी मैं जबरदस्ती मनाऊंगा। लेकिन अम्मी जान, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ों की इज्जत क्या हो, और वो लोग जो भी हमारे बारे में सोचते हैं अच्छा ही सोचते होंगे। बस उनकी जो सोच की डायरेक्शन है ना, वो ठीक राह पे लानी है। और जहां तक दादी जान की पुरानी सोच है ना, मैं बिल्कुल ठीक करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अम्मी जान आप प्लीज परेशान ना हो, थोड़ा सोचें आप। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। और ये सर तो ठीक से ढको। और ये चादर क्या दिन ब दिन छोटी होती जा रही है? कमाल है दादी, ये वही चादर है जो पिछले 1.5 साल से ओढ़ रही हूँ मैं। सुनो, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। हमने दिल पर पत्थर रख के तुम्हें दाखिला दिलवाया कॉलेज में, सब कुछ देखना पड़ता है। वैसे दादी आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्कूल भी लड़कियों वाला था और कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज है। फिक्र आप तब करती जब मैं मर्दों के साथ पढ़ती। तौबा तौबा, ऐसी पढ़ाई पे तो लानत हो जब मर्द और औरत साथ सर जोड़ के बैठ के पढ़ाई करें। अच्छा ना दादी, जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ और कहाँ? अरे नहीं मामा, पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्चुअली मामा, पापा की गाड़ी एक सुनसान रोड के ऊपर खराब हो गई और वहां पे कुछ चोर उचक्कों ने आके पापा से डकैती करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है रहमत भाई का कि वो वक्त पे वहां पहुंच गए और पापा को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये कौन है? ये रहमत है, बाकर अली का बेटा। बाकर अली कौन? पापा, पापा क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, आई एम ऑल राइट, डोंट वरी। वफा में रहमत भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पापा बता रहे हैं कि उन लोगों के पास पिस्टल तक थी यार। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को? बेटा अल्लाह ने सब खैर किया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। देखो ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी खातिर करना। अच्छा। अरे नहीं अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप पहली दफा हमारे घर आए, इनफैक्ट आपने मेरे पापा की इतनी हेल्प भी की है, आप ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, बैठो बैठो। बैठे रहमत भाई। पापा आप रेस्ट करें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलो चलते हैं। बेटा इसे खाए पिए बगैर जाने मत देना। हाँ? पापा यू जस्ट डोंट वरी, आप जाके रेस्ट करें। ओके बेटा। सजीला, सुना है पापा तुम्हारी शादी के चक्कर में। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? दादी अपू से बात कर रही थी, कह रही थी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाश करें। और क्या बोला नानी ने? यही कि पापा तुम्हारी शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद है और वो चाहती हैं कि अकीला बाजी की शादी के फौरन बाद तुम्हारी शादी से भी फारिग हो जाए। तो फिर मामू ने क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या कहना था, यही कहा कि अपने दोस्तों से बात करेंगे और तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। वैसे भी पूरे खानदान में तुम्हारे लायक तो कोई लड़का है नहीं।
तो ये बताओ कि अपने रहमत भाई के लिए तुम लोगों की नजर में कोई लड़की है? नहीं, हमारी नज़र में तो कोई लड़की नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि रहमत भाई ने अपने लिए खुद लड़की पसंद कर ली। तो करते क्या हो तुम? आंटी हमारा बिजनेस है। गुड। कैसा बिजनेस? आंटी हमारे दादा परदादा का बिजनेस है, सारे शहर में फैला हुआ है। बल्कि हैदराबाद में भी हमारी बेकरी की चेन है। बेकरी? जी, यूनिक बेकरी, नाम तो सुना ही होगा आपने। हमारी बेकरी है। ओह, तो तुम उनके बेटे हो? जी। मामा, आपको याद नहीं है अंकल अपनी बेकरी से मिठाई भी लाए थे हमारे लिए? इनफैक्ट मैं और पापा उनकी घर की शादी में भी गए थे। मुझे तो बहुत मजा आया था। मामा, यू वोंट बिलीव, अगर आप इनका घर देखेंगे ना, आपको यकीन नहीं आएगा कि आज के दौर में भी इतनी एंटीक बिल्डिंग्स होती हैं। लाइक इट वाज अमेजिंग। मुझे एंटिक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट आज का दौर इतना फास्ट हो चुका है कि एंटिक चीजें अब कौन लाइक करता है। मेरा तो ख्याल है कि जो लोग पुराने वक्तों में जीते हैं वो वक्त से बहुत पीछे रह जाते हैं। अच्छा जी, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी। जी। वो आपको मुझे थैंक्स कहना था फिर से। थैंक्स? लेकिन किस लिए? आपने मेरे पापा के लिए जो कुछ किया है, लाइक सीरियसली मैं जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप बार बार मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा ना करें प्लीज। ये आपका फर्ज नहीं था। आप चाहते आप छुपकर से निकल सकते थे वहां से, लेकिन नहीं, यू सेव्ड माय फादर। और आपने वो स्टेप उठाया। लाइक कौन करता है इस जमाने में किसी के लिए इतना कुछ। आई एम इम्प्रेस। शुक्रिया अदा तो आप मेरे पेरेंट्स का करें, जिन्होंने मुझे ये तरबियत दी है, तालीम दी है कि इंसानियत से बढ़ के इस दुनिया में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालना, उससे डरना नहीं चाहिए। खैर, मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ। अंकल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप। एक बार फिर बहुत शुक्रिया चाय के लिए। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। रहमत का दिमाग खराब हो गया क्या, जिस तरह की बातें कर रहा है? वो अपने घर के माहौल और खानदान के रस्म रिवाज को नहीं जानता। हमारे यहाँ लड़की सिर्फ बीए पढ़ती है और घर में बैठ के इम्तिहान देती है। यूनिवर्सिटी में तो मर्दों के साथ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? मर्दों के सर पे सींग होते हैं जो उनके साथ पढ़ना जायज नहीं? हाँ, जायज नहीं है उनके साथ पढ़ना। तुम अपनी दादी को जानती हो ना, उन्हें जरा सी भी तुम्हारे इरादों की भिनक पड़ गई ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। शायद यही वजह थी कि रहमत भाई ने अपने दिल पे पत्थर रख के खामोश हो गए। मैं भी कहूँ, अपनी पसंद के मामले में वो खामोश कैसे हो गए? रहमत की पसंद? किसकी बात कर रही हो तुम? अम्मी, वो रहमत भाई किसी को पसंद करते हैं। किसको?